जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 गोधुली चैप्टर नंबर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा के और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहले जो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिव सक्सेस क्लासेज में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का हिंदी चैप्टर का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और वन लाइनर को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की विद्या क्या है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है एक तरह का क्या है, निबंध है। ये कहानी नहीं है, ये क्या है, निबंध है। दूसरा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान को लिखा है, वही इस चैप्टर को उन्होंने ही लिखा है। तीसरा क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो बाबा साहेब भीमराव का अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891। याद रखिएगा, हमेशा बिहार बोर्ड पूछता है कि बताइए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। तो याद बोलिएगा 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। महू मध्य प्रदेश में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को जन्म जो है दलित परिवार में हुआ था। दलित परिवार कहने का अर्थ है निचली जाति में उनका जन्म हुआ था। निचली जाति में जन्म होने के बावजूद भी उनके पास जो 32 डिग्रियां था, इतना पढ़े लिखे विद्वान थे कि किसी का हिम्मत नहीं था कि कोई सवाल उनसे पूछ सके, क्योंकि इतना पढ़े ही लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मुक्ति के रथी किसे कहा जाता है। तो मानव मुक्ति के रथी किसे कहा जाता है, बाबा भीमराव अंबेडकर को। क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे दलित समाज को जो है, जो बहुत सारी कुरीतियाँ थी मतलब भारत के अंदर, उन से सभी चीज़ों से मुक्ति दिलवाया था और अधिकार दिलाया था दलितों को। इसलिए दलितों का मसीहा कहा जाता है बाबा भीमराव अंबेडकर को। कमेंट बॉक्स में लिखिए जय भीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके प्रोत्साहन राशि पर बाबा भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए न्यूयॉर्क और फिर वहाँ से लंदन गए। न्यूयॉर्क कहाँ है बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में, कहाँ है। तो ये अमेरिका के अंदर है। और फिर अमेरिका न्यूयॉर्क से पढ़ने के बाद लंदन गए थे। तो बताइए किसके प्रोत्साहन से। तो बड़ौदा नरेश ने इनको क्या दिया था, स्कॉलरशिप दिया था। तो उनके बाद जो है उन्होंने पढ़ाई करने के लिए न्यूयॉर्क से फिर लंदन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन का, भीमराव अंबेडकर के चिंतन हुआ रचनात्मकता के प्रमुख प्रेरक व्यक्ति कौन थे। तो उनके जो है 3 प्रमुख व्यक्ति जिनसे उन्होंने जो है सीख लिया था। पहला है बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले उनकी पत्नी का नाम था। ज्योतिबा फुले का पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फुले। आपने मूवी भी देखी होगी सावित्रीबाई फुले, उन्होंने भारत की पहली शिक्षिका भी रही है। तो बाबा भीमराव अंबेडकर के 3 लोगों से उनको प्रेरणा मिली थी। एक बुद्ध भगवान से और दूसरे कबीर हुए और तीसरा है ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माण में किसकी अहम भूमिका है। तो भारतीय संविधान के जन्मदाता भी कह सकते हैं, कौन है। तो बाबा भीमराव अंबेडकर, संविधान का जनक भी कहते हैं भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो मृत्यु हुआ था दिल्ली में दिसंबर 1956 में। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मरने से पहले जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। उन्होंने कहा था, दुर्भाग्य था कि मैंने जो है हिंदू धर्म में मेरा जन्म हुआ, लेकिन मैं जो है हिंदू धर्म में रहकर मरना पसंद नहीं करूँगा। और इसी कारण जो है उन्होंने बौद्ध धर्म को, मरने से पहले 2-3 महीना उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का, द कास्ट इन इंडिया के लेखक कौन है। तो ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है। नेक्स्ट है, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है। तो बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है। और उन्हें वो क्योंकि वो जो है बौद्ध धर्म से काफ़ी प्रभावित भी थे। बुद्ध एवं हिज धम्म के लेखक भी कौन है। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ही है बुद्ध एवं हिज धम्म के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा साहेब अंबेडकर का संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित है। तो 21 खंडों में कुल जो है प्रकाशित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब अम्बेडकर के किस भाषा से लिया गया है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है एक भाषण था, उसी से लिया गया है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसका मतलब हुआ एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का मतलब कास्ट को ही ख़त्म कर देना। उन्होंने जो है इस उन्होंने इस भाषण को लिखा था लाहौर में देने के, लेकिन ये भाषण दे ही नहीं पाए क्योंकि उन सब लोगों ने मना किया था अगर इस तरीके से अगर आप भाषण दे देंगे तो काफ़ी आक्रोश फैल जाएगा लोगों के बीच में। लेकिन उन्होंने जब भाषण नहीं दे पाया तो उन्होंने पुस्तक ही लिख डाली एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो याद रखिएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो एक निबंध है और किससे लिया गया है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण से लिया गया। नेक्स्ट है बाबा साहेब के जो है विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? क्योंकि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है ये रचना की गई थी इंग्लिश में, लेकिन चूंकि एक व्यक्ति में ललई सिंह यादव वो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो इसीलिए उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरित किया था, जिसका नाम था ललई सिंह यादव। नेक्स्ट है भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जो है बेरोजगारी का मुख्य कारण है जाति प्रथा। जाति प्रथा क्योंकि अगर उनकी जो सभ्यता है उसमें कहा गया है कि जिस धर्म से जिस आप जाति के हैं उसी जाति के ही काम को कर सकते हैं। अगर कोई लोहार है तो आप वो लोहा का ही काम करेगा, कोई कुम्हार है तो वो मिट्टी का ही काम करेगा, उसको दूसरा रोजगार करने की अनुमति नहीं देता है हिंदू समाज। तो इसीलिए भारत में बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा कारण है जाति प्रथा। नेक्स्ट है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जो है, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा क्या है? अस्वाभाविक विभाजन है स्वाभाविक विभाजन है। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होता है। किसने कहा था? बाबा भीमराव अंबेडकर ने। उन्होंने कहा था कि एक आदर्श समाज वही हो सकता है जिसमें लोगों को समानता मिले, स्वतंत्रता मिले और भाईचारा हो। वही समाज क्या होता है? आदर्श समाज होता है। किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण है। तो भारत में बेरोजगारी और का प्रमुख या प्रत्यक्ष कारण है एक जाति प्रथा, जो लोगों को दूसरे उस जाति से हटकर दूसरे काम को करने में उससे को क्या आती है? एक करने की अनुमति समाज नहीं देती है। जिस जाति में पैदा हुआ उसी जाति का काम करने की अनुमति देता है हिंदू समाज। इसलिए जो भारत के अंदर बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है जाति प्रथा। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन की आवश्यकता क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानता है? तो ये कार्यकुशलता के लिए जो आधुनिक समाज जो है कार्यकुशलता के लिए आधुनिक सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन को आवश्यक समझता है। इसका मतलब हुआ कि कोई भी व्यक्ति जो है अपनी, क्योंकि हर व्यक्ति का अलग अलग क्षेत्र में रुचि होता है, तो उस रुचि के अनुसार उसको काम मिलना चाहिए। यही है, उसकी कार्यकुशलता के अनुसार उसको काम मिलना चाहिए, ये आधुनिक लोगों का कहना है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निर्माण कौन किए थे? तो भारतीय संविधान के निर्माता कहे जाते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है सच्चे लोकतंत्र में कैसे भाईचारा होना चाहिए? तो सच्चे लोकतंत्र में भाईचारा होना चाहिए दूध और पानी की मिश्रण की तरह, अर्थात मतलब जिस तरह दूध के अंदर अगर पानी मिला दिया जाता है तो पता नहीं चलता, उसी तरह लोकतांत्रिक कंट्री में या लोकतांत्रिक राज्य में जो है भाईचारा इस तरह होना चाहिए कि दूध और पानी की तरह होना चाहिए। मतलब दोनों, जिस तरह दूध और पानी अगर मिल जाता है तो कौन दूध है और कौन पानी उसको छांटना मुश्किल हो जाता है, उसी तरह जो है होना चाहिए मिश्रण। नेक्स्ट है अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, अब इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक हैं ये कौन है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, कह रहा है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व स्थायी कारण क्या है? तो भारत के अंदर जो है सबसे बड़ा कारण जो है बेरोजगारी का क्या है? सती प्रथा, दहेज प्रथा, जाति प्रथा या बाल विवाह क्या है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए श्रम विभाजन जो है, जो चैप्टर लिखा गया है उसमें कहा गया है कि बेरोजगारी का एक प्रमुख या फिर प्रत्यक्ष जो कारण है वो क्या है? जाति प्रथा। भारत के अंदर जाति प्रथा जो है बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानता है? तो अभी हमने देखा था कि आधुनिक सभ्य समाज जो है
उसकी योग्यता के अनुसार जो है काम को मिलना चाहिए, उसको प्राथमिकता देता है आधुनिक समाज। जिस व्यक्ति को जिस चीज़ में रुचि होता है वैसा ही काम मिलना चाहिए, ये आधुनिक समाज का कहना है। तो किसके लिए? तो कार्य कुशलता के लिए, ताकि जिस व्यक्ति को जिस चीज़ में रुचि होता है वो काम अच्छे ढंग से करता है। इसलिए कार्य कुशलता के लिए आधुनिक समाज जो श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। नेक्स्ट है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस पाठ से लिया गया है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है बाबा साहब के किस पाठ से लिया गया है, किस पाठ का संक्षिप्त अंश है? तो बताइएगा कौन सा है। तो ये अभी हमने बताया था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसका उन्होंने भाषण लिखा था लाहौर में देने के लिए, लेकिन भाषण जो है दे नहीं पाए क्योंकि उनका लोगों का कहना था कि अगर इस तरह का अगर जाति, क्योंकि इसका मतलब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का मतलब ही होता है कास्ट को ख़त्म करना, जाति प्रथा को ही ख़त्म करना। तो अगर उस समय इस तरह का भाषण दे देते तो बहुत सारे लोग जो विरोधी हो जाते, किसके? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को। लोगों के अंदर आक्रोश फैल जाता, तो उन्होंने भाषण नहीं दे पाते लाहौर में, इसलिए उन्होंने पुस्तक लिखी है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। नेक्स्ट है कह रहा है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए? तो जाति प्रथा जो श्रम विभाजन के साथ साथ जो है किसका रूप लिए हुए? स्वतंत्रता का, भाईचारे का, श्रमिक विभाजन का, इनमें से कोई नहीं। तो जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो श्रम विभाजन का, श्रमिक विभाजन का। नेक्स्ट कहाँ गया? श्रमिक विभाजन का रूप लिए। जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ जो है धार्मिक विभाजन का भी, श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। नेक्स्ट है कह रहा मुक नायक क्या है? तो मुक नायक जो है आप लोगों को पता होना चाहिए। मुक नायक एक तरह की क्या थी, उन्होंने एक पत्रिका निकाली थी। ये जनरली एक जो है मुक नायक एक क्या है? पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि यंत्र चलित का विलोम क्या है? तो यंत्र चलित का जो होता है, यंत्र चालित का जो है विलोम क्या होता है? तो यंत्र चालित का मतलब होता है चलना, इसका मतलब होता है प्रवाहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि विभाजन का अर्थ क्या होता है? तो विभाजन का अर्थ क्या होता है? अपेक्षा, बंटवारा या अलगाव या आदर। तो विभाजन का अर्थ, तो एक आसान क्वेश्चन है। तो विभाजन का अर्थ होता है बंटवारा। कहते हैं ना घर की तरफ बंटवारा कर लो, सास पुतों में जब झगड़ा होता है अलग हो जाओ, बंटवारा कर लो, उसी को क्या कहते हैं? विभाजन का अर्थ बेसिकली यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? तो बताइए पिछड़ा वर्ग था, सामान्य वर्ग था, दलित वर्ग था या मध्यम? ना तो पिछड़े जाति से थे ना तो मध्यम वर्ग से, बिल्कुल वो क्या थे? दलित जाति से बिलोंग करते थे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के हैं या मध्य प्रदेश के या हिमाचल प्रदेश या बिहार के? तो याद रखिएगा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा जाति प्रथा, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? अवैज्ञानिक है, प्राकृतिक है, वैज्ञानिक है, संवैधानिक है? तो जाति प्रथा जो है ये कैसी है बताइएगा इसका आंसर। सॉरी इसमें क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा सा, इसमें रॉन्ग लिख दिया ऑप्शन को। यहाँ पे अवैज्ञानिक नहीं अस्वाभाविक होना चाहिए, तो हो जाएगा जाति प्रथा किस प्रकार का विभाजन है? तो अस्वाभाविक विभाजन है। यहाँ पे अस्वाभाविक लिख लीजिएगा, अस्वाभाविक, अस्वाभाविक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की कह रहा है कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का क्या आधार है? तो जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का अर्थ का आधार क्या है? कह रहा है जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? मनुष्य की रुचि, रोजगार, पैतृक पेशा या कौशल क्षमता। तो जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन जो है कैसी है? तो ये पैतृक पेशा को क्या देता है? सपोर्ट करता है। कहता है आप जिस जाति में हैं आप उसी जाति में रहिए, आप उसी जाति का जो है रोजगार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन है किसके प्रयास से बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? तो याद रखिएगा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो हैं किसके सहयोग से गए थे बाहर पढ़ने के लिए? तो बड़ौदा नरेश के कहने पर
गए थे, ना कि पटियाला। ये सब ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कि मूक नायक जो है, मूक नायक किस भाषा में लिखी जाती थी? तो मूक नायक जो है बेसिकली, क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किसके द्वारा हिंदी में अनुवादित की गया है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तो खुद ने लिखा है इसको, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, ललई सिंह यादव द्वारा, या फिर नंद किशोर नवल के द्वारा? तो याद रखिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है शीर्षक कहानी जो है हिंदी में इसको रूपांतरित किया गया ललई सिंह यादव के द्वारा। किसके द्वारा? ललई सिंह यादव के द्वारा जो है इसको रचित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है आधुनिक युग का मनु किसको कहते थे? तो आधुनिक, गलती लिख दिया, मनु होना चाहिए। आधुनिक युग का मनु किसको कहते हैं, हम बोल रहे हैं वो, उस पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि आधुनिक युग का मनु किसको कहते हैं? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। मनु का अर्थ होता है, क्योंकि भारत के अंदर जो पहली विधिक पुस्तक लिखी गई थी, अर्थात किसी कानून पर पहली पुस्तक लिखी गई थी, वो महर्षि मनु ने लिखा था। और बाद में जो है आधुनिक भारत में जो है पहली जो विधि पुस्तक लिखी थी, अर्थात संविधान को बनाया था, जिसका नाम है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, इसीलिए इनको आधुनिक मनु कहा जाता है। तो याद रखिएगा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक मनु कहते हैं। क्या कहते हैं? आधुनिक मनु कहा जाता है, आधुनिक मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक है बेसिकली बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है। कौन है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो यह सबको पता होगा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। और इनकी बहुत सारी कहानियाँ भी आप लोगों ने सुना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म है कहाँ हुआ था? महू बिहार में, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, या महू मध्य प्रदेश, या फिर दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। तो याद रखिएगा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का घर द्वार जो है उनका महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर इसका टिक लगा लीजिएगा, ए नंबर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का घर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उज्जवल भारत, या फिर उदीयमान भारत, या बहिष्कृत भारत, या फिर प्रबुद्ध भारत? तो बताइएगा। तो आंसर हो जाएगा बहिष्कृत भारत। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? जाति प्रथा, शासन, भाईचारा? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था सच्चा लोकतंत्र वही है जहाँ क्या हो? भाईचारा हो, वही सच्चा लोकतंत्र हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? तो याद रखिएगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम का अर्थ समझ लीजिए, डॉक्टर जो है पीएचडी जब उन्होंने किया था तब जो उनका उपाधि मिला था भीमाबाई उनकी माता का नाम था, रामजी सकपाल उनके पिताजी का नाम था, अंबेडकर जो है उनके गांव का नाम था। तो उनके गुरुजी ने अंबेडकर उनके पीछे लगाया था, और बेसिकली अंबेडकर जो उनके गांव के का नाम था। तो याद रखिएगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो पिताजी थे या माताजी उन्हीं के नाम में छुपा हुआ है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पिताजी कौन है? तो रामजी सकपाल। माता पूछे तो भीमाबाई, और पत्नी पूछे तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की माता क्या थी? आइए गया क्वेश्चन देखिए।
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की माता का नाम क्या था? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो माता का नाम था भीमा बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि एक मिनट, कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी? तो बाबा डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी? तो 1916 में उन्होंने पीएचडी की डिग्री को हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? ये भी रचना जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की एक फेमस रचना रह चुकी है। इसको याद रखिए, मैट्रिक परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है पेशे का पूर्णता निर्धारण करता है कौन करता है? पेशे का जो पुराने समय था, पेशे का कौन निर्धारण करता है? जैसे कोई बच्चा है तो बड़ा होकर क्या बनेगा, ये कौन मतलब निर्धारित करता है? उसका श्रम विभाजन करता है, जाति प्रथा करती, या व्यवस्था करती, या लोकतंत्र करता? लोकतंत्र क्या करेगा? खाक करेगा। क्या करेगा? तो ये उसकी जो जाति है वही इसका निर्धारण करती है कि वो बच्चा क्या बनेगा, एक छोटा सा बच्चा। तो पेशे का निर्धारण कौन करती है? जाति प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म हुआ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो मृत्यु हुई थी दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, वाराणसी या बिहार में? तो याद रखिएगा 1956 में दिल्ली में उनका जो है मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? लाभदायक है, अनुकूल है, हानिकारक है? इनमें से कोई नहीं। अब बताइए, आर्थिक दृष्टि से जाति प्रथा क्या अनुकूल है? नहीं, आर्थिक रूप से भी नहीं है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति सोनार है और उसको जो है सोने वाले दुकान में उसको मन नहीं लग रहा, तो वो आखिर कैसे करेगा काम? आखिर जब काम नहीं कर पाएगा, अगर करेगा भी तो पूरी क्षमता के अनुसार नहीं करेगा। अगर पूरी क्षमता के अनुसार से काम नहीं करेगा तो पैसा ज़्यादा कमा नहीं पाएगा। अगर पैसा ज़्यादा कमा नहीं पाएगा तो देश का विकास नहीं हो पाएगा, मतलब भारत की जो अर्थव्यवस्था ही कम जाएगी। मतलब इसीलिए आर्थिक रूप से भी क्या करेगा? हानि पहुँचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की रचना कौन सी है? तो खंड, परंपरा और साहित्य, राष्ट्र एवं फॉल ऑफ हिंदू वीमेन, या फिर विचार और विमर्श, भारतीय लिपियों की कौन सी है? तो राष्ट्र, जिसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्र एवं फॉल ऑफ हिंदू वुमेन। उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, ये बाबा भीमराव अम्बेडकर की ही रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता? श्रम विभाजन, धन विभाजन, या जन विभाजन, या जाति विभाजन? तो ये मानता है श्रम विभाजन को जो आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता मानता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? श्रम विभाजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का व्याख्यान कास्ट इन इंडिया कितने खंडों में बांटा गया? तो अभी इस क्वेश्चन को मैंने देखा था, ये क्वेश्चन का आंसर 21 खंडों में। कहाँ गया? 21 खंडों में इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू धर्म में जाति प्रथा किसकी पहचान के रूप में जानी जाती है? तो हिंदू धर्म में जाति प्रथा किसकी पहचान के रूप में जानी जाती है? उसका पैतृक पेशा व धर्म, बेरोजगारी बढ़ती है, रोजगार का साधन बढ़ता है। तो हिंदू धर्म में जाति प्रथा किसकी पहचान के रूप में जानी जाती है? उसकी पैतृक पेशा के रूप में जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक रूप है, प्रत्यक्ष, प्रमुख। तो हमने अभी देखा था कि जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि जाति प्रथा के पोषक द्वारा श्रम विभाजन किसे बताया गया है? तो याद रखिए, जाति प्रथा के पोषक द्वारा
श्रम विभाजन किसे बताया गया? मजदूरी प्रथा को, जाति प्रथा को, बाल मजदूरी प्रथा को, या फिर समरसता? ने ऑप्शन गलत लिखा है, तो इसका आंसर जाति प्रथा के पोषक द्वारा जो श्रम विभाजन किसे बताया गया है? जाति प्रथा को। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि लेखक की दृष्टि में जो है विद्वानों का कथन क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नगण्य हैं, आर्थिक दृष्टि से जो है जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो कह रहा लेखक की दृष्टि में जो है विद्वानों का जो है कथन क्या है? तो विद्वानों का कथन है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। पहला ही लाइन है कि बहुत ही विडम्बना की बात है कि आज भी जो है जाति प्रथा जो इतना चरम सीमा पे है, वो पहला ही लाइन में लिखा गया है जाति प्रथा के पोषकों की कमी नहीं है। अब जब बुक पढ़िएगा तो मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है? यह एक रोजगार परक है, यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन है, या श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है? यहाँ गलती लिखा गया, यहाँ होगा अस्वाभाविक विभाजन है, या फिर यह वर्ग विभेद दूर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उन्होंने कहा है इस चैप्टर में कि भारत की जो जाति प्रथा की विशेषता है यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है। मतलब उसका जो है उसकी मर्जी के अनुसार, मतलब कोई व्यक्ति उसकी मर्जी के अनुसार श्रम का विभाजन नहीं हो पाता है, इसलिए यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि जाति प्रथा स्वाभाविक स्वरूप जाति प्रथा स्वाभाविक रूप विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, यह पैतृक पेशे से संबंध नहीं है, इसमें मनुष्य स्वतंत्रता से रोजगार चुनता है, और यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं। तो कर जाति प्रथा स्वाभाविक रूप से विभाजित नहीं है क्योंकि इसका कारण है कि व्यक्ति मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, या मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक की दृष्टि से जो है पहला ऑप्शन है कि जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, दूसरा है जिसमें सभी धनी हो, तीसरा है जिसमें सभी पढ़े लिखे हो। तो लेखक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कहना है कि एक लोकतंत्र जो देश होना चाहिए, या कोई भी ऐसा देश या राज्य होना चाहिए, उसके अंदर क्या होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, और भाईचारे का प्रेम होना चाहिए। इस तरीके से एक आदर्श समाज बनता है। यही कहानी है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की। आप अच्छे से पढ़िएगा तो पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे।